हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज मैं आया हूँ एक और कहानी लेकर। ये कहानी हमें दिल्ली से राकेश जी ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे और आज के समय ये दिल्ली में अपनी कार मैकेनिक की दुकान चलाते हैं। तो चलिए ये कहानी हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम राकेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर था। ये कहानी आज से 6 साल पहले की है, जब दिवाली जा चुकी थी और नवंबर का महीना शुरू हो गया था और ठंड भी बढ़ने लगी थी। मैं एक कंपनी में कार्य करता था, जो कि एक केमिकल कंपनी थी। उस कंपनी में मैं ट्रक चलाता था। उस दिन शनिवार था, मुझे पता था कल संडे की छुट्टी रहेगी, इसलिए मैं ट्रक को कंपनी में खड़ा करके घर आ गया। करीब शाम के 7 बजे कंपनी से मेरे पास कॉल आया कि तुम्हें कंपनी बुलाया है, इमरजेंसी है। मैं समझ गया कि रात में कहीं जाना है। फिर मैंने अपने खलासी को फोन किया, जो मेरे साथ मेरे ट्रक पर रहता है, जिसे हम क्लीनर भी बोल सकते हैं। फिर हम दोनों रात में कंपनी पहुंचे। वहां जाकर हमें पता चला कि हमको उत्तराखंड जाना है। वहां पर दवाई की कंपनियां हैं, उसमें हमें ये माल पहुंचाना है। सबसे पहले ये दिल्ली की ठंड और ऊपर से ये रात में बाहर जाना। मैं और मेरा खलासी दोनों खुश नहीं थे। अब रात के 10 बज चुके थे। हमने ट्रक स्टार्ट किया और उत्तराखंड की तरफ निकल गए। हम NH-24 हाईवे पर चल रहे थे। जैसे ही हमने दिल्ली पार की थी, ठंड अब और बढ़ चुकी थी। शमशान घाट की तरह सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ना सड़क पर कोई गाड़ी थी और ना ही कोई ट्रक चल रहा था। अब सन्नाटा हमारे कानों में चुभ रहा था। बस एक ही आवाज हमारे कानों में आ रही थी, वो थी हमारे ट्रक की। मैंने खलासी की तरफ देखा तो वो कंबल ओढ़कर सो चुका था। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और ट्रक आगे चलाने लगा। अब अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, परंतु उस रात हमें अंधेरा ही नहीं, कुछ और भी मिलने वाला था। करीब थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे रोशनी दिखाई दी, जो कि सड़क पर ही दिख रही थी। रोशनी को देखकर मुझे खुशी महसूस हुई। अब मैंने रोशनी के पास देखा तो वो बस एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मैंने ट्रक रोका और मैं खिड़की खोलकर नीचे उतरा। मैं दुकान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने वहां पहुंचकर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर मैंने आवाज देना शुरू किया, कोई है, कोई है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति खांसता हुआ बाहर निकला, जो कि दुकान के फर्श पर सो रहा था। मैंने दुकान पर रखी हुई चाय की केतली देखकर बोला, चाय मिल जाएगी? बूढ़ा खांसता हुआ बोला, मिल जाएगी। मैं यहाँ आपको बता दूं, मैं कोई भी नशा नहीं करता था। बचपन से ही मुझे नशे करने वालों से व नशे में बदबू आती थी, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ ट्रक में एक थर्मस रखता था, जो कि मेरी चाय को गर्म रखता था। और मैं अपने साथ टॉफी या गम रखता था, ताकि मुझे नींद नहीं आए ट्रक चलाते समय। और जब मैं ट्रक से उतरा था तो मैं अपना थर्मस साथ लेकर आया था। बूढ़ा उठा और उसने सबसे पहले अपने कपड़ों में हाथ डाला, एक बीड़ी का बंडल निकाला और उसमें से बीड़ी निकालकर जलाई। फिर एक कस लेकर धुआं हवा में छोड़ता हुआ चाय की केतली उठाने लगा। मैंने बूढ़े से बोला, बाबा
यह जगह कौन सी है? बूढ़ा चाय बनाता हुआ बोला। बूढ़ा चाय बनाता हुआ बिना मेरी तरफ देखे बोला, ये कीरतपुर है बेटा, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने उसे बताया, मुझे उत्तराखंड जाना है। बूढ़े ने अब मेरी तरफ देखा और बोला, कहाँ से आए हो? मैंने उन्हें बताया, मैं दिल्ली से आया हूँ और सुबह मुझे उत्तराखंड पहुंचना है। बूढ़ा बोला, अभी तुम आधे रास्ते में हो, अभी तुम्हें 4 घंटे और लगेंगे और ये ठंड और अंधेरी रात तुम्हें वहां पहुंचने के लिए और लेट कर सकती है। अब बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कस लिया और बोला, यहाँ से आगे संभल कर जाना, रात में लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। अब मैंने बूढ़े की आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहा, मतलब क्या है? बूढ़े ने अपनी आंखें चाय की तरफ घुमाई और बोला, मतलब तुम्हें आगे जाके पता लग जाएगा। बूढ़े ने चाय थर्मस में कर दी और बोला, 100 रुपये हो गए। उससे आगे उसने कुछ नहीं बोला। मैंने पर्स से 100 रुपये निकाल कर उसे दिए, परंतु वो अब मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैंने थर्मस उठाया और ट्रक में आ गया। खलासी अभी भी सोया हुआ था। मैंने चाय कप में की और ट्रक स्टार्ट किया। अब चाय पीते पीते मैं ट्रक चला रहा था। करीब 1 घंटा हुआ होगा। मैंने अपनी बाईं तरफ देखा कि एक काला सा साया बैठा हुआ था। जैसे मैंने उसे देखा, मेरा शरीर ठंडा हो गया। पता नहीं क्या था वो। अब मैं ट्रक चलाई जा रहा था। मेरे मन में भूतों के विचार आ रहे थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा, 1:45 हुए थे, यानी कि हमें वहां पहुंचने के लिए अभी 3 घंटे और लगेंगे। वैसे तो मैंने भूतों और आत्माओं को कल्पना मात्र ही माना था, परंतु आज मुझे पता नहीं क्यों भूतों के विचार आ रहे थे। मुझे सामने कोई दिखा। मैंने एक साथ ब्रेक लगाया। ट्रक छस की आवाज करता हुआ एक साथ रुक गया। मेरा खलासी एक साथ उठा। क्या हुआ उस्ताद, इतना तेज ब्रेक क्यों मारा? इतना बोलता हुआ वो शीशे के सामने देखता हुआ रुक गया। मैंने और उसने सामने देखा, एक औरत खड़ी थी। उसने साड़ी पहन रखी थी। उसकी साड़ी का रंग ना लाल था, ना सफेद, ना काला, पता नहीं कौन सा कलर था। हम दोनों चुप थे। तभी वो खिड़की के पास आकर मुझसे बोली, मुझे आगे जाना है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दी और बोला, दूसरी तरफ से अंदर आ जाओ। अब वो अंदर आकर खिड़की के पास बैठ गई। तब मुझे कुछ होश आया। मेरा खलासी मेरी तरफ देख रहा था, पर वह कुछ नहीं बोल पाया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे चलने लगा। मैंने औरत की तरफ देखा, वो ठंड से कांप रही थी। मैंने खलासी की तरफ देखा और उससे इशारे में कंबल उसे देने के लिए बोला। खलासी ने कंबल उसे दे दिया। औरत के ट्रक में आने के बाद ठंड और बढ़ गई थी। अब हम तीनों ट्रक में बिना बोले जा रहे थे। ट्रक के अंदर एक सन्नाटा सा था, परंतु हमने उस औरत का चेहरा नहीं देखा। जब से वो हमें मिली थी, उसकी गर्दन नीचे ही थी। करीब 2-4 किलोमीटर चलने के बाद उसने हमसे रुकने के लिए बोला। मैंने ट्रक रोक दिया। वो ट्रक से नीचे उतर गई और कुछ दूर वो ट्रक की रोशनी में हमें दिखी। हमने देखा
घुटनों से नीचे उसके पैर नहीं थे। वो हवा में झूलता हुआ कपड़ा सा दिख रही थी। मैं और मेरा खलासी दोनों उसे देख रहे थे। ये सच में उसके पैर नहीं थे। अब वो आगे जाकर ट्रक की रोशनी में गायब हो गई। अब हमें ऐसा लगा जैसे कोई नींद से जागे हों। मेरा खलासी मुझे बोला, उस्ताद क्या था ये? फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा बंद हो गया था, परंतु वहां लाइट जल रही थी। मैंने वहां गाड़ी रोकी, फिर हम दोनों ने बची हुई चाय पी। उस समय मैंने टाइम देखा तो सुबह के 3:12 हो रहे थे। करीब 5:30 बजे हम उत्तराखंड पहुंच गए थे। हमने वहां ट्रक खाली किया और दिल्ली आ गए। हमने ये बात कंपनी वालों को बताई। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया तथा कुछ लोगों ने अफवाह बताया। मैं और मेरा खलासी भी इसे सपना समझकर भूल गए। मैंने 1 या 1.5 साल उस कंपनी में नौकरी की। फिर मैंने अपनी कार मैकेनिक की दुकान खोल ली। पर वो हमारा कोई सपना नहीं था। ये मैं और मेरा खलासी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक सब्सक्राइबर की कहानी। अगर आप कोई कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गोष्ठी संजीव को और लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।